एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज थोड़ा समझते हैं न्यूरॉन को एंड हम समझेंगे बेसिक एनसीईआरटी से, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है तो फिर बाकी सब ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। जो न्यूरॉन को एज अ लाइन इसने एक लाइन में डिस्क्राइब किया है, दैट इज न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, यानी सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर बनाती है नर्वस सिस्टम का और फंक्शंस के लिए ज़रूरी है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक बेसिकली एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी नेकेड आई से आप एक न्यूरॉन नहीं देख पाएंगे और तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है, जिसको नाम रखा गया है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं? जो सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, मोस्टली हर सेल में प्रेजेंट होते हैं और जो सेल के वेरियस फंक्शंस में काम करते हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। और इसके साथ साथ जो प्रेजेंट है वो है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स या ग्रैन्युलर बॉडीज कहेंगे बेसिकली उनको, और जिनको कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। तो जो सेल बॉडी में बेसिकली क्या हुआ? साइटोप्लाज्म एंड निजल्स ग्रैन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स। अब इस थोड़ी बड़ी सेल बॉडी से शॉर्ट फाइबर्स निकलते हैं। शॉर्ट फाइबर्स जो निकलते हैं वो आगे जाके और ब्रांच होते हैं, जैसे एक ट्रंक से ट्री की ब्रांचेस बनती है, ऐसे ही वो भी आगे जाके और ब्रांच होते हैं और वो भी निजल्स ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं। अब ये जो शॉर्ट फाइबर्स सेल बॉडी से निकलते हैं इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। अब इन शॉर्ट फाइबर्स या डेंड्राइट्स का बेसिक काम होता है कि जो इनको इम्पल्स मिलता है वो ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी ट्रांसमिट करते हैं। अब सेल बॉडी से निकलने वाले शॉर्ट फाइबर्स को तो देख लिया, जिनको बेसिकली हमने डेंड्राइट्स कह दिया, लेकिन सेल बॉडी से एक लॉन्ग फाइबर भी निकलता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। इस लॉन्ग फाइबर का डिस्टल एंड जो है, यानी एक्सॉन का जो सेल बॉडी से दूर वाला एंड है, वो फर्दर ब्रांच होता है और उसकी हर एक ब्रांच एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है, यानी ख़त्म होती है, जिसको कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। अब इन सिनेप्टिक नॉब्स में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जो बेसिकली बहुत सारे तरीके के केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिनको बेसिकली कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो है, इम्पल्स जो आया है सेल बॉडी के पास, उसको सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, या तो किसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या फिर किसी एक साइनैप्स पे। साइनैप्स यानी जहाँ दो जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में एक जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। अब न्यूरॉन्स का भी डिविजन होता है। कैसे होता है? सबसे पहला डिवीजन उनका होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन प्रेजेंट। तो सबसे पहले है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं, और ये मिलते हैं ज़्यादातर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। दूसरा नंबर आता है बाइपोलर न्यूरॉन्स का। बाई से आप समझ गए होंगे दो, तो दो पोल्स है, यानी एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है, और ये मिलता है रेटिना ऑफ आई में। तीसरा टाइप है इसका यूनिपोलर न्यूरॉन, और इसमें सेल बॉडी का सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है और डेंड्राइट एक भी नहीं होती, और ये यूजुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिंस हम ह्यूमंस की बात करें, पाया जाता है। अब न्यूरॉन्स का डिवीजन हो गया, लेकिन जो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट एक्सॉन है वो भी दो तरीके का हो सकता है, वो भी दो में डिवाइडेड हो सकता है, और इस डिवीजन का जो बेसिस है वो बेसिकली उसके अराउंड जो एनवेलप है या जो शीट है उस बेसिस पे होता है। तो पहले को हम कह देंगे माइलिनेटेड एंड दूसरे टाइप को हम कह देंगे नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में क्या होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में बेसिकली एक्सॉन के अराउंड श्वान सेल्स होती हैं जो एक माइलिन शीट बना लेती हैं उसी एक्सॉन के अराउंड। अब ये जो माइलिन शीट्स बनाई हैं एक्सॉन के अराउंड, अब दो माइलिन शीट्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम कह देते हैं नोड ऑफ रेनियर।
और मल्टीपल काउंट होंगी, इसलिए नोड्स ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मोस्टली स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं। अब आते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सॉन के अराउंड श्वान सेल प्रेजेंट ज़रूर होगी, लेकिन वो श्वान सेल जो है माइलिन शीट नहीं बनाएगी। और इस टाइप के न्यूरॉन्स हमें मिल जाएंगे ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन और अ नर्व। नेक्स्ट हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है न्यूरॉन्स के थ्रू। दैट विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, लाइक द वीडियो, subscribe the channel, press the bell icon, share the video, offer your opinions in the comment section. Bye bye, take care, thank you.